पीएम मोदी इसी महीने जा सकते हैं अमेरिका। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद होगी पहली मुलाकात। पीएम मोदी 23 या 24 सितंबर को अमेरिका जा सकते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान को लेकर बात हो सकती है। काबुल में आज भी नहीं बनेगी तालिबान सरकार। सरकार बनाने को लेकर तालिबानी गुटों में मतभेद। तालिबान अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटा। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल्ला अखुंजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख काबुल पहुंचा है। आईएसआई चीफ फैज हमीद तालिबान के नेताओं से मुलाकात कर रहा है। अफगान सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने में कई मतभेद हैं, जिसे सुलझाने के लिए पाकिस्तान दखल दे रहा है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन। नई सरकार में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा। कहा कि पूरा अफगानिस्तान हमारा। जश्न में की हवाई फायरिंग, लोगों की मौत की खबर। तालिबान के कमांडर ने कहा कि संकट पैदा करने वालों को हरा दिया गया है। पंजशीर पर कब्जे को लेकर अमला सालेह ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। सालेह ने ट्वीट कर कहा कि लड़ाई जारी है और जारी ही रहेगी। सालेह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैंने पंजशीर नहीं छोड़ा है। बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने की घोषणा। भवानीपुर विधानसभा चुनाव से लड़ेगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। यूपी में अब बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच पूरे राज्य में सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी वाराणसी, राधा मोहन सिंह प्रयागराज, स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या, केशव प्रसाद मौर्य कानपुर से अभियान की शुरुआत करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीएसपी की नकल करके बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। मायावती बोली, ब्राह्मण समाज बीजेपी से दुखी होकर बीएसपी के साथ आ गया है और बीजेपी के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं झूठे सर्वे। यूपी के सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है और बाढ़ की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घर टूटे हैं। कई लोग खुले आकाश के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 2 लाख से ज्यादा की आबादी का बाढ़ से बुरा हाल है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है और इसी के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। नाराज किसानों को साधने में जुटी बीजेपी। किसान संगठनों से बातचीत के साथ गन्ना मूल्य भुगतान में बढ़ोतरी करेगी यूपी सरकार। इससे पहले योगी सरकार किसानों पर पराली जलाने पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा उम्मीदों से बढ़कर है। देश के 265 जिलों में निकाली गई यात्रा। आने वाले चुनावों में बीजेपी को यात्रा से काफी उम्मीदें। दुर्गा पूजा पंडाल में ममता बनर्जी की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ विवाद। बीजेपी ने कहा कि सीएम के हाथ निर्दोष बंगालियों के खून से रंगे हुए हैं। बीजेपी नेता ने पंडाल में ममता की मूर्ति को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के अमेठी दौरे पर पहुंची और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ग्रामीणों के साथ मूलभूत समस्याओं और सरकारी परियोजनाओं पर किया संवाद और पीएम के जन्मदिन पर किए जाएंगे कई कार्यक्रम। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच मामलों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 42,618 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 330 लोगों की मौत हो गई। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। कल देश में 58,85,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं और देश में अब तक कुल 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी हैं। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 29,322 केस आए हैं, जबकि 131 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बता दें कि देश में 70% से ज्यादा कोरोना के मरीज केरल से आ रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में 11वीं के एग्जाम होल्ड कर दिए गए हैं और परीक्षा 1 सप्ताह के लिए टाली गई है। अमेरिका में कोरोना फिर बेकाबू। लगातार 3 दिन से 1,68,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 1565 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी हो गई है। इंग्लैंड में लगातार 3 दिन से 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। गुरुवार को 38,154 केस दर्ज किए गए हैं। 178 लोगों की हुई मौत। WHO ने यूरोप में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेताया। यूपी के फिरोजाबाद समेत कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर। बच्चों समेत अब तक 53 से ज्यादा लोगों की मौत। सीएम योगी के दौरे के बाद आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जाएंगे फिरोजाबाद। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मुंबई से सटे पालघर में एक कंपनी में हुआ ब्लास्ट धमाके में 4 मजदूर हुए जख्मी, 1 की मौत। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम स्पॉट पे पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। गुजरात के वडोदरा में वायरल हो रहा है फर्जी पुलिस के आतंक का वीडियो और युवक से पहले रुपए लिए फिर पिटाई की। पीड़ित युवक की पत्नी ने पुलिस को जानकारी दी। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। शूटिंग में मनीष नरवाल ने जीता स्वर्ण पदक। शहराज अदाना ने सिल्वर पर साधा निशाना। हरियाणा के कथुरा गांव के रहने वाले मनीष नरवाल ने महज 19 साल की उम्र में इतिहास रचा है और शूटिंग में गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने मनीष नरवाल को दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक 15 पदक जीते हैं और भारत के खाते में 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।